दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए हम पिछले 2 दिन के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले पीआईबी से देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज है। तो पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज पीआईबी में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सेट इन तथा पावर CSIRTS के द्वारा यानी ये 2 लोग मिल करके जॉइंटली एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज यानी सुरक्षा अभ्यास का शुभारंभ किया है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या रखा गया, पावर EX 2022। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि पावर EX 2022 का यानी ये एक्सरसाइज किससे संबंधित है। तो ये सुरक्षा से संबंधित एक्सरसाइज है और इसे किसके द्वारा, तो यानी सेट इन व पावर CSIRTS के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसका थीम जो 2022 का रहा है तो ये आपके सामने लिखा है, डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन ITs एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो साइबर क्राइम होते हैं इनको पहचानना, इनका विश्लेषण करना और इनका कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, यानी साइबर इंसिडेंट होने की स्थिति में कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, उसी के संबंध में यानी इसे आयोजित किया गया है। अब बात करें इसमें कितने, तो 193 से ज़्यादा पावर सेक्टर से संबंधित जो यूटिलिटीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है। अगली दूसरी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है। तो ये कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है, तो ये पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर्स से संबंधित है, यानी जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों की एक सम्मेलन हुआ है और ये 14-15 अक्टूबर 2022 को हुआ है। तो इससे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यही पूछेगा कि ये कहाँ हुआ, तो ये उदयपुर राजस्थान में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो इसकी इस समय जो पावर मिनिस्टर हैं यानी श्री RK सिंह जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये पीआईबी में ही था कि 3 दिन का 5वां साउथ एशिया जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा ये कहाँ आयोजन किया जा रहा, तो JECC सीतापुरा यानी दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें होगा क्या, तो इसमें काफ़ी संख्या में भारतीय और वैश्विक रूप से जो पेट्रोलियम से संबंधित कंपनियां हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपना यानी इसमें आकर के शो केस करेंगे, यानी ये अपनी जो पेट्रोलियम से संबंधित कंपनियां व सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको मौका दिया जाएगा कि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन के लिए उनके पास कौन सी कटिंग एज सर्विसेज हैं, कौन से टूल्स हैं, उनको प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर पूरा प्रदर्शन करने का मौका उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अगली छठी ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर्स की हो रही है। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि छठी ईस्ट एशिया पूर्वी एशिया समिट एजुकेशन से संबंधित मंत्रियों का ये कहाँ हुआ, तो ये वियतनाम यानी की राजधानी हनोई में हो रही है। कहाँ हो रही, हनोई में। तो इसमें भारत के भी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज की गई और वहाँ पर विशेष रूप से भारत के द्वारा जो प्रधानमंत्री श्री स्कीम शुरू की गई है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, प्रीलिम्स के लिए अलग से पूछी जा सकती है। प्रधानमंत्री श्री स्कीम का संबंध किससे है और ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा मंत्रालय के द्वारा
शुरू की गई योजना है, जिसके अंतर्गत 14,500 से ज़्यादा स्कूलों को क्या किया जाएगा, यानी डेवलप किया जाएगा। और इस प्रकार डेवलप किया जाएगा कि वैश्विक स्तर पर वो क्या एक प्रतिमान साबित हो सकें, और उसे जो भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है उसके लिए एक क्या, यानी एक दृष्टांत साबित हो सकें। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, यानी ये प्रधानमंत्री श्री स्कीम के अंतर्गत 14,500 से ज़्यादा विद्यालयों को बूस्ट किया जाएगा। अगला फिर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पीआईबी में बना हुआ था BIS, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा ये पहला क्वेश्चन बनेगा कि इसी BIS के द्वारा मुंबई, यानी ये मुंबई में है भी, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मुंबई के द्वारा एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, और इस कॉन्क्लेव का नाम क्या रखा गया, मानक महोत्सव। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि मानक महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के द्वारा किया गया। और ये जो कहाँ हुआ, दूसरा क्वेश्चन, तो ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। क्यों आयोजन किया गया, क्योंकि 14 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे यानी विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में, यानी जो ये BIS है, इसी के द्वारा मुंबई में कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया जाता है। अब दो क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, एक तो हो गया जो ये मानक महोत्सव भारत में मनाया गया 2022 का, इसकी थीम क्या रही है, और एक 14 अक्टूबर को जो विश्व स्टैंडर्ड डे यानी विश्व मानक दिवस मनाया जाता, उसकी क्या थीम रही है। तो पहले थीम ये जान लीजिए, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता, उसकी 2022 की थीम क्या रही है, शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, यानी एक बेहतर विश्व के लिए साझे, यानी विजन, दृष्टि। तो ये आपका जो 14 अक्टूबर को कौन सा, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो मनाया जाता है उसकी थीम है। लेकिन जो भारत में मानक महोत्सव मनाया गया, इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम ये लंबी वाली है, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ए शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ये इस बार की थीम इसकी रही है। अगला देखते हैं, अगला फिर PIB से ही हमने उठाया है, फर्स्ट इवर नेशनल यानी कोल कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन 2022 का आयोजन किया गया। चूँकि ये भारत में पहली बार हुआ है, राष्ट्रीय कोयला कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी 2022, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि पहली बार हो रहा तो ये पूछा जाएगा। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो इसका आयोजन ये यहाँ आपके सामने लिखा कि इंडियन नेशनल कमेटी वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस, जो पैट्रोनेज यानी संरक्षित है किससे, तो ये कोयला मंत्रालय के अंतर्गत संरक्षित है, उसी के अंतर्गत यानी इंडियन नेशनल कमेटी वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस के द्वारा इसका आयोजन कहाँ, नई दिल्ली में किया गया है। अब इसकी थीम 2022 की क्या है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इंडियन कोल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, यानी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो समावेशी खनन है कोल सेक्टर का भारत में, उसी को बना के यानी इसकी थीम रखा गया कि इंडियन कोल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर ये आपका PIB से ही है, मिनकान 2022 का आयोजन किया गया। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि ये मिनकान है क्या। तो मिनकान एक प्रकार का एक कॉन्फ्रेंस ऑन माइंस मिनरल्स एंड मेटल्स है, यानी एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस है जो खनन और खनिज और धातु से संबंधित है। तो ये पूछेगा मिनकान 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन होता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, आज ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मेंस में भी पॉइंट यथा स्थिति के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। अगला, राष्ट्रपति मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटिंग, अब बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपकी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति मुर्मू इस समय है, तो ये IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की, और इसका नाम क्या दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परम कामरूप, इसका उद्घाटन किया गया। तो पूछेगा कि परम कामरूप है क्या, तो ये सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है, और इसका कहाँ पर उद्घाटन किया गया, तो ये
IIT गुवाहाटी में। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। अगला फिर इंपॉर्टेंट है कि कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्रों को स्थापित करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा ये किनके बीच हुआ है? तो जो ये भेल है यानी भारत हिंदुस्तान यानी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और दूसरा कौन? कोल इंडिया लिमिटेड, और तीसरा NLC इंडिया लिमिटेड। तो इन तीनों कंपनियों के द्वारा यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर क्या किया गया? साइन, हस्ताक्षर हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो गैस पूछेगा कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्रों को स्थापित करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किन तीन कंपनियों के बीच हुआ? तो हमने कहा भेल, दूसरा CIL और तीसरा NLC इंडिया लिमिटेड के बीच हुआ। अगला फिर आपका इन्फॉर्मेटिव ही क्वेश्चन है। हैरी पॉटर में रूबियस हैग्रिड का जो रोल भूमिका निभा रहे थे उनका रियल नाम क्या था? तो इनका रियल नाम रॉबी कॉल्ट्रन था। इनका निधन हो गया। तो इनका पूछ लेगा कि हैरी पॉटर में जो अपनी प्रमुख भूमिका रूबियस हैग्रिड के रूप में निभा रहे थे उनका निधन हुआ, वो क्या थे? तो एक्टर थे। तो ये आपका रॉबी कॉल्ट्रन, ये अमेरिका कह रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम से इनका संबंध, इंग्लैंड से संबंधित है। अगला प्रधानमंत्री के द्वारा यानी हिमाचल प्रदेश में कुछ योजनाओं का उद्घाटन किया गया, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहला ये इम्पॉर्टेंट है कौन? IIT ऊना, यानी एक IIT बनेगा कहाँ? IIT ऊना का ये उद्घाटन किया गया, जिसकी नींव 2017 में ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। यही ऊना से ही कहाँ यानी जो IIT ऊना है, इसी यानी ऊना नामक स्थान के अंदौरा नामक जगह से यानी अंदौरा से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया गया। और ये चौथी वंदे भारत जो ट्रेन है उसका शुभारंभ होता है। अब पहली जो वंदे भारत ट्रेन है उसका शुभारंभ किनके बीच हुआ था? तो ये दिल्ली और वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत, और दूसरा वाला दिल्ली और कटरा के बीच हुआ था, और तीसरा वाला कहाँ? तो ये गांधीनगर और मुंबई के बीच हुआ था। तो तीनों ये इम्पॉर्टेंट है। कुल मिलाकर अब तक 4 वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया जा चुका है। तो पहला वाराणसी और दिल्ली के बीच, और दूसरा दिल्ली और कटरा के बीच, और तीसरा गांधीनगर व मुंबई के बीच इनका शुभारंभ होता है। और चौथी कहाँ? ऊना से नई दिल्ली ये चौथी होगी। अगला इसी हिमाचल प्रदेश में एक बल्क ड्रग पार्क भी निर्मित किए जाने की बात की गई और यहाँ आधारशिला रखी जाती है। अब अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे, ये अनाउंसमेंट किया गया। और इसकी स्थापना जो होगी वो देश के कोने कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही, जिसमें भारत के सभी राज्य जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। यानी जहाँ तक अभी बैंकिंग की सुविधा सुनिश्चित नहीं हो पाई, तो ये दूर दराज के क्षेत्रों में और भारत के जो 75 जिले हैं, 75 जिलों भारत के 75 प्रमुख स्थानों, जिला नहीं यानी 75 प्रमुख डिजिटल बैंकिंग यूनिट पूरे राष्ट्र में यानी स्थापित किए जाएंगे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला फिर इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल ग्रामीण महिला दिवस ये कब? तो ये 15 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और इसका शुरुआत 2008 से होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अनुमति 2008 से दी जाती है। तो ये 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2016 से राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जा रहा। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में भी 2016 से राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है, जबकि इससे यानी कितना 8 साल पहले 2008 से ही कहाँ मनाया जा रहा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 15 अक्टूबर को यानी इंटरनेशनल ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 आ चुका। तो इसमें 121 देशों में से भारत पिछली बार 101वें स्थान पे था, यानी 6 स्थान और पीछे फिसड्डी हुआ है। किसका है? तो भारत अब 107वें स्थान पे पहुंच गया है और भारत का जो इसमें स्कोर रहा है वो कितना? 29.1 रहा है।
कितना रहा, 29.1 रहा है। अब बात करें भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के आसपास जो देश हैं अगर उनसे तुलना किया जाए तो इसमें कौन, तो यहाँ तुलनात्मक यहाँ हमने इसको आप मीन्स में यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ भारत का इसे मानचित्र बना करके और यहाँ पर श्रीलंका है तो श्रीलंका से शुरू करिए। तो ये श्रीलंका का कितना है, 64 इसमें है। और श्रीलंका के बाद यहाँ बांग्लादेश पहुँचेंगे इसी का, यानी कौन, एंटी क्लॉकवाइज चलते जाइए तो इसका कितना है, 20 प्लस कर दो तो ये 84 है बांग्लादेश का। तो श्रीलंका का 64 है और बांग्लादेश का कितना है, 84 है। बांग्लादेश का कितना, बांग्लादेश का 84 है। और बांग्लादेश के बाद फिर आपका आइए नेपाल, यहाँ नेपाल, तो नेपाल का कितना, 81। नेपाल और बांग्लादेश में कितना, 3 का गैप है, ध्यान रखिएगा। तो नेपाल का 81 है, बांग्लादेश का 84 है। और यहाँ पूर्वोत्तर भारत से सटा हुआ जो ये म्यांमार है इसका कितना, 71वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये भी भारत से अच्छी पोजीशन में है। तो ये म्यांमार का 71वां है। अब एक ही आपके आसपास बसता है, उसका नाम कौन है, ये पाकिस्तान। पाकिस्तान भी भारत से अच्छी स्थिति में है, इसकी रैंक कितनी, 99 प्रदान की गई है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे तुलना करके जब भी आ जाए भारत में भुखमरी या कुपोषण से संबंधित कोई क्वेश्चन आता मेंस में तो वहाँ भी, बाकी प्रीलिम्स के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी गई ये किसके, तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2000 यानी कौन सी है, 23 है। तो ये इसमें भारत का जो टॉप रैंक प्राप्त किया वो IISc बेंगलुरु है और इसमें इसको फर्स्ट रैंक मिला है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200, टॉप तक और कहाँ जाए कि 250 तक कोई शामिल ही नहीं है। जो IISc बेंगलुरु है इसको 251 से लेकर 300 यानी के बीच इसको रखा गया है। इसके अलावा 351 से लेकर 400 के बीच कौन, तो ये JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च को इसमें रखा गया। 351 से 400 के बीच ही कौन, सोलनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय रखा गया है। इसके बाद 401 से लेकर 500 ये अलगप्पा विश्वविद्यालय रखा गया। 401 से 500 के बीच महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी रखा गया। फिर उसके बाद 501 से 600 के बीच ये IIT रोपड़ इसमें जो पंजाब में है इसको रखा गया। इसके बाद IIT हैदराबाद 501 से यानी 501 से 600, 501 से 600, 501 से 600, 501 से 600 यानी कुल मिला के 4 इसमें, जिनमें 2 IIT है। तो 501 से 600 में IIT रोपड़ है, 501 से 600 के बीच IIT हैदराबाद है। इसके बाद 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक जामिया मिलिया इस्लामिया और दूसरा सविता यूनिवर्सिटी। तो ये 2 यूनिवर्सिटी और 2 कौन से IIT इसमें रखे गए। फिर इसमें 601 से लेकर 800 के बीच में BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इसमें रखा गया है। तो ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आप इसको 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अगला, इराक का नया राष्ट्रपति किसको यानी चुना जाएगा, तो ये अब्दुल लतीफ़ राशिद साहब ये चुनाव जीत गए हैं और ये कुर्द नेता हैं। और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये इराक के इसके पहले के जो राष्ट्रपति थे बराहम सोलिह का स्थान इनके द्वारा लिया जाएगा। अगला, विश्व छात्र दिवस ये कब मनाया जाता, तो ये 15 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और ये भारत रत्न से सम्मानित तथा पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन को कौन से दिवस, तो विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से, 2010 से मनाया जा रहा है। अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चले तो अब तटीय सुरक्षा अभ्यास जो प्रस्थान हुआ, तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा प्रस्थान है क्या, तो ये अब तटीय सुरक्षा अभ्यास है। कहाँ हुआ, ये 11 से 12 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ। कृष्णा गोदावरी बेसिन अब तटीय विकास क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी बेसिन अब तटीय विकास क्षेत्र में पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला फिर आपका इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। आज इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो इनको आराम से आप वीडियो सुनिएगा और रिवाइज करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में। टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा 75F स्मार्ट इनोवेशन इंडिया के साथ समझौता हुआ है। तो ये पूछेगा कि 75F स्मार्ट इनोवेशन इंडिया के साथ समझौता किसने किया, तो ये टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा यानी ये समझौता हुआ है। तो ये है क्या, जो ये 75 स्मार्ट इनोवेशन इंडिया है क्या, तो एक प्रकार का ये
यानी कंप्लीट पूर्ण स्टैक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है और ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रदान करता है जिसमें सेंसर जोन, कंट्रोलर, मास्टर कंट्रोलर और इंटीग्रेटेड बिल्डिंग इंटेलिजेंस सॉल्यूशन इत्यादि को शामिल किया जाता है। अगला फिर ये आपका इंफॉर्मेटिव ही क्वेश्चन लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देश में चूंकि पहली बार ये अभ्यारण्य स्थापित किया गया तो देश में पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य पूछेगा कहाँ स्थापित हुआ, तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया, तो ये कडूर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य जो करूर व डिंडीगुल जैसे जिलों को शामिल करता है। बात करें इसका तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 72 है 1972 उसके तहत स्थापित किया गया है। और अब इसमें सिलेंडर की बात करें जो ये आपका सिलेंडर लोरिस है, ये है क्या, तो एक प्रकार का ये छोटा सा स्मॉल निशाचर स्तनधारी है जिसे IUCN के द्वारा लुप्तप्राय घोषित किया जा चुका है। अगला माँ भारती के सपूत। माँ भारती के सपूत ये पूछेगा है क्या, तो एक प्रकार की ये वेबसाइट है जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो ये माँ भारती के सपूत एक प्रकार की वेबसाइट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें जो भी शहीद हैं उनके परिवारों को कभी भी किसी भी प्रकार की आपातकालीन या आकस्मिक किसी भी प्रकार की कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो हर प्रकार से इसमें हेल्प की जाएगी। माँ भारती के सपूत के जो गुडविल एम्बेसडर बनाए गए तो ये किसको, तो ये अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। अगला बात करें इसमें तो ये आपका यहाँ ये गलत लिख गया, यहाँ आप इसको नीचे वाले से मिला लीजिएगा। अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य किसे चुना गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये अपराजिता सारंगी जो भुवनेश्वर से लोकसभा सांसद हैं इनको चुना गया है। बात करें अंतर संसदीय संघ की तो इसकी स्थापना 1889 में होती जिसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड है। अगला फिर चलते हैं इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि क्लब फुटबॉलर में 700 गोल दागने वाले पहले प्लेयर कौन बन गए, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। अगले इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चले तो इंश्योर इंडिया अभियान पूछेगा ये किसके द्वारा, तो ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। ये जीवन बीमा के लाभों के बारे में भारतीय लोगों को शिक्षित करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन कौन सा है, तो व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट पूछेगा किसके बीच हुआ, तो भारत व न्यूजीलैंड के बीच एग्रीमेंट हुआ है। इसमें होता क्या, एक प्रकार का दो देशों के बीच समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत जो कमर्शियल शिप्स होते हैं उसके संबंध में जो सूचनाओं का नौसेना के मध्य जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, उसी को क्या कहा जाता है, इसी को यानी व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। भारत इसके पहले अमेरिका के साथ भी इस प्रकार का एग्रीमेंट कर चुका है। आज का अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछेगा व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा कौन शुरू किया, तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इस सुविधा शुरू की गई है। व्हाट्सएप पर ही आपके बैलेंस अकाउंट में कितना है या आपको अकाउंट कैसे खोला जा सकता है, ये सब आपका सुविधाएं 365/24 उपलब्ध कराई जाएंगी PNB के द्वारा। तो ये पूछेगा कि व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा शुरुआत किसके द्वारा, किस बैंक के द्वारा किया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया। अगला यह ग्राम सेवा कार्यक्रम, ग्राम सेवा कार्यक्रम में पूछा जा सकता है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के 6 राज्यों में शुरू किया गया है। तो इसमें जो आकांक्षी स्थानों को इसमें क्या किया जाएगा, SBI के द्वारा गोद लिया जाएगा। तो इसमें 6 राज्य कौन कौन से, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और इधर से कौन है, पश्चिम बंगाल। तो ये 6 राज्यों में शुरू किया गया ग्राम सेवा कार्यक्रम। कौन कौन, हरियाणा, पंजाब, इसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, 4 हो गए, और ये दक्षिण से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये आप याद रखिएगा। और आज का ये लास्ट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि अभी CBI के द्वारा CBI के द्वारा नशीली ड्रग्स को समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन गरुड़। तो पूछेगा ऑपरेशन गरुड़ का संबंध किससे, तो ऑपरेशन गरुड़ जो नशीली ड्रग्स की तस्करी होती है उसी को रोकने के लिए CBI के द्वारा यानी इसे शुरू किया गया है। तो ये आज का करंट अफेयर्स का डिस्कशन था।
ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो लर्निंग बाय ऑफिसर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप लर्निंग बाय ऑफिसर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर अब डेली बेसिस पे जो रेगुलर करंट अफेयर्स आ रहा उसको आप फॉलो करते रहिए। यकीन मानिए जो भविष्य में पेपर होंगे, जितना भी करंट अफेयर्स आएगा मोस्टली डेली बेसिस पे जो आपको करंट अफेयर्स दिया जा रहा है इसी के अंतर्गत आने वाला है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।